हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक्रेट की। तो आज हम लोग निमोनिक टेक्निक से कुछ वर्ड मीनिंग याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है पंटर। तो पंटर पंटर मतलब होता है बाजी लगाने वाला। जो बाजी लगाने वाले लोग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंटर बोलते हैं। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, जो लोग क्या है गैम्बलिंग वगैरह करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंटर बोलते हैं। इसके लिए ट्रिक से इसकी हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे वो पेंटर क्या है? वो पेंटर जो पेंटिंग के साथ साथ क्या है, बाजी भी लगाता है। हमारे घर पे एक पेंटर आता है, ठीक, हमारे घर पे एक पेंटर आता है जो पेंट करने, वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा गैम्बलिंग वगैरह करता है, इसलिए वो पेंटर नहीं, वो क्या है, पंटर है। पंटर पंटर मतलब क्या हो गया? बाजी लगाने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? पंटर बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कारकेस। कारकेस मतलब होता है पशु शव। कारकेस मतलब पशु शव। तो अ डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, किसी एनिमल का जो डेड बॉडी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कारकेस बोलते हैं। इसको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे कार प्लस एस, जब वो एस मतलब गधे को जब कार से धक्का लग गया तब वो क्या बन गया? डेड बॉडी बन गया। तो वो क्या हो गया? कारकेस हो गया। कारकेस मतलब हो गया डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। नेक्स्ट वर्ड वेफ। वेफ मतलब होता है लावारिस बच्चा। वेफ मतलब होता है लावारिस बच्चा। होमलेस नेग्लेक्टेड पर्सन स्पेशली अ चाइल्ड। और लावारिस बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? वेफ बोलते हैं। इसको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे रास्ते से क्या है, उसकी वाइफ जा रही थी जिनका कोई बच्चा नहीं था, तो उनकी वाइफ को क्या रास्ते में क्या लावारिस बच्चा मिल गया, उन्होंने उसको क्या अडॉप्ट कर लिया, इसलिए उनकी वाइफ को क्या है, एक वेफ मिला था, लावारिस बच्चा। गैलोप 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 मतलब होता है घोड़े की चाल। जो घोड़े के चलने का तरीका होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गैलोप। फास्ट गेट ऑफ एन हॉर्स, तो घोड़े की चाल तो हम लोग क्या बोलते हैं? गैलोप बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे जैसे ही उसने घोड़े का गला उसने दबाया, क्या है, घोड़े का गला उसने तेज़ी से दबाया और घोड़ा क्या और तेज़ी से भागने लगा। तो गैलोप मतलब घोड़े की चलने की चाल को हम लोग क्या बोलते हैं? गैलोप बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेबल। रेबल मतलब होता है भीड़, और वायलेंट भीड़ मतलब जो या तो पहले से वायलेंट है, बहुत ज़्यादा भीड़ लोगों के इकट्ठा हुए हैं और कभी भी वायलेंट हो सकते हैं। लार्ज ग्रुप ऑफ नॉइजी पीपल हु आर और मे बिकम वायलेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेबल बोलते हैं, रेबल। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे हे रब, यहाँ पे दिया है ना RAB, इसको ले लीजिए आप। इसका मतलब हो गया हे रब, मुझे इतना बल दे कि मैं इस भीड़ का क्या है, सामना कर सकूँ, रेबल बन सकूँ, रेबल से बच सकूँ। रेबल मतलब क्या होता है? वायलेंट भीड़, मतलब वायलेंट है या फिर हो भी सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेबल बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट वर्ड हो गया आपका सोरोरिसाइड। CIDE, इसका तो मीनिंग आपको पता ही होना चाहिए। CIDE मतलब होता है, मतलब हत्या करना रिलेटेड होता है, या किसी चीज़ का विनाश हो जाना, उसको हम लोग लास्ट में अगर CIDE लगा हुआ है साइड, तो उसी से हत्या का बोध होता है। तो इसका मतलब होता है द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। बहन की हत्या कर देने को हम लोग क्या बोलते हैं? सोरोरिसाइड बोलते हैं। तो इसके लिए ट्रिक ये है, जैसे उसने क्या है, सॉरी बोलते हुए, अब कोई अपने बहन की हत्या करेगा तो भाई ऐसे तो कर नहीं पाएगा, ठीक है ना, तो उसने क्या है, सॉरी बोलते हुए, मजबूरी में या कुछ भी रहा होगा, उसने क्या है, सॉरी बोलते हुए उसने अपनी बहन की क्या है, हत्या कर दी, सोरोरिसाइड कर दी। सोरोरिसाइड मतलब बहन की हत्या करना हो गया। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न मतलब होता है नौसिखिया। इनएक्सपीरियंस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हॉर्न। इसके लिए ट्रिक ये है, जैसे देखो हम लोग ट्रैफिक लाइट पे तो सभी लोग ही गए होंगे, ठीक है ना, तो ट्रैफिक लाइट जैसे कि हमेशा ग्रीन होता है, रेड होता है, येलो होता है, ठीक। तो वहाँ पे क्या है, ट्रैफिक लाइट ग्रीन होने के बाद भी जो लोग भी हॉर्न पे हॉर्न बजाए जाते हैं, हॉर्न बजाए रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे? वो नौसिखिया। उनको पता ही नहीं कि नहीं यार ग्रीन लाइट हो गया, अब तो भाई जाना ही है, लेकिन नहीं, फिर भी लोग क्या है वहाँ पे हॉर्न बजाते रहते हैं। तो वो लोग क्या है, ग्रीन हॉर्न है, वो लोग क्या, इनएक्सपीरियंस पर्सन है। ग्रीन हॉर्न मतलब क्या हो गया? नौसिखिया। इनएक्सपीरियंस पर्सन को क्या बोलते हैं? ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम। पाम मतलब हथेली होता है, ग्रीस मतलब ग्रीस पता है ना, जो कभी बाइक वगैरह में ग्रीस लगते हैं या फिर शटर वगैरह में लगता है, तो उसका ग्रीस द पाम मतलब होता है रिश्वत देना। मेक इलीगल पेमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ग्रीस द पाम। इसको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी सरकारी ऑफिस में, जो सरकारी छोड़िए, या फिर किसी भी ऑफिस में आप जाइए, आपको कोई भी फाइल या फिर कोई भी काम करवाना है, तो आपको क्या है, वहाँ पे रिश्वत लगता है ना, तो वहाँ का वो डायरेक्ट तो बोलेगा नहीं कि रिश्वत दीजिए, तो बोलेगा आप हमारे हथेली पे क्या है, ग्रीस लगाइए, मतलब रिश्वत दीजिए, तब तो क्या है, फाइल आगे बढ़ेगी। ग्रीस द पाम मतलब होता है रिश्वत देना। टू मेक इलीगल पेमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रीस द पाम, रिश्वत देना या लेना। नेक्स्ट वर्ड है यूक्सोरियस मतलब होता है जोरू का गुलाम।
इसको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे जो युक्जोरियस को आप रिलेट कर लीजिए लग्जरियस, युक्जोरियस को रिलेट करिए लग्जरियस से। आजकल के लड़के क्या है, लग्जरियस लड़कियों के पीछे पागल हैं, इसलिए वो क्या है जोर के गुलाम बन जाते हैं, उनकी सारी बातों का मानते हैं। भाई अब लग्जरियस लड़की के पीछे भागेंगे तो क्या उनकी सारी बात तो माननी पड़ेगी उनको, इसलिए वो क्या है युक्जोरियस बन गए हैं, वो क्या है जोरू का गुलाम बन गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिसोजिनिस्ट, 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 अ मैन हु हेट्स वीमेन। स्त्रियों से जो घृणा करने वाले लोग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। इसको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे उनकी मिस, जब से उनकी मिस घर छोड़ के भाग गई है, इनको छोड़ के भाग गई है, तब से वो क्या मिसोजिनिस्ट बन चुके हैं। क्या है वो मिसोजिनिस्ट हो गए हैं, वो स्त्रियों से घृणा करने लगे हैं, कहीं भी वो स्त्री देखते हैं वो क्या घृणा करते हैं उनके बारे में, अपशब्द बोलते हैं उनसे, मिसोजिनिस्ट हो गए हैं। वो क्या है मिसोजिनिस्ट, स्त्रियों से घृणा करने वाले को बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई भी समस्या प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।